हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेली एग्जाम। आज हम करंट अफेयर करेंगे 29 ऑफ मई के। एंड इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कम टू अवर फर्स्ट पॉइंट। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है 24 मई को, कॉमनवेल्थ डे। एंड इस साल की कॉमनवेल्थ डे की थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। एंड कॉमनवेल्थ डे 24 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस हैं 54। एंड कॉमनवेल्थ नेशंस होते कौन से हैं? जो देश यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे वो सारे कॉमनवेल्थ नेशंस कहे जाते हैं। नाउ कम टू अवर सेकंड पॉइंट। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कॉल, जोड़े गए हैं? तो हाल ही में 5 नए आमद बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच में जोड़े गए हैं। एंड अब बात करें आमद बंदरगाह होते क्या हैं? ऐसे बंदरगाह जिनका उपयोग दोनों देश करते हैं उन्हें आमद बंदरगाह कहा जाता है। एंड हाल ही में 5 नए जोड़े गए हैं, तो अब टोटल 11 आमद बंदरगाह हो गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। एंड भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, सिम्प्रीति एक्सरसाइज। एंड हाल ही में 2020 में 3 से 16 फरवरी के बीच में सिम्प्रीति 9 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये आर्मी द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। एंड बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, कैपिटल है ढाका एंड करेंसी है टका। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस राज्य की कुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो ये है मणिपुर की। एंड इस पहल को वर्ल्ड की टॉप 10 पहलों में सिलेक्ट किया गया है। एंड ये पहल शुरू की गई थी एक एनजीओ द्वारा मणिपुर के, YALL, ये एनजीओ का नाम है YALL। एंड अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नाजमा हिप्तुल्ला एंड कैपिटल है इम्फाल। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। एंड इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया है। एंड ये अनाउंस किया गया है फोर्ब्स मैगजीन द्वारा। एंड बात करें नाओमी ओसाका की, तो ये जापान की एक टेनिस प्लेयर है। एंड अब बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, पीएम है शिंजो एबे एंड पार्लियामेंट ऑफ जापान है डाइट। हाल ही में मोहित बघेल का निर्धन हुआ है। वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। एंड इन्होंने सलमान खान के साथ रेडी मूवी में भी काम किया था। एंड इनकी उम्र मात्र 26 साल थी और कैंसर की वजह से इनका निर्धन हो गया। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। अब ये ओपन स्काई संधि है क्या? बिना हथियारों के एक देश दूसरे देश पे नज़र रख सकता है सैटेलाइट के द्वारा, तो ये ओपन स्काई संधि थी। एंड इसमें अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा कर दी है। एंड अब बात करें अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप एंड करेंसी है अमेरिकन डॉलर। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में जारी केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत गिरावट की संभावना है? तो ये है 8.9% आयात में गिरावट की संभावना है। एंड कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल व डीजल की खपत काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से 2021 वित्त वर्ष में 8.9% गिरावट की संभावना जारी की गई है। एंड ये रिपोर्ट जारी की गई है केयर रेटिंग्स द्वारा। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट।
हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे एंड ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे टेनिस के, एशले। एंड अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है डॉलर एंड पीएम है स्कॉट मॉरिसन। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किए हैं? तो ये विकसित किए गए हैं CENS द्वारा। एंड अब बात करें आरामदायक फेस मास्क की, तो इन मास्क का यूज़ करने पे एक तो रैशेज की जो प्रॉब्लम होती है नॉर्मल मास्क में वो नहीं होगी एंड सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। एंड बात करें CENS की, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, एंड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो ये स्टार्टअप फंड शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। एंड बात करें उद्यमिता स्टार्टअप फंड की, एंड कोई भी युवा जो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें इनिशियली एक स्टार्टअप फंड प्रोवाइड करवाएगी खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। एंड अब बात करें उत्तर प्रदेश CM की, तो योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पे है, एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एंड हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला देश का राज्य है उत्तर प्रदेश। गूगल और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर ये कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए थे। एंड वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भी देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। एंड प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एंड आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो केविन मेयर टिकटॉक कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। एंड बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक का हेडक्वार्टर है चाइना में एंड स्थापना हुई थी 2016। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन विट्रीन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान द्वारा। एंड बात करें जापान की, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी JAXA। एंड जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, PM है शिंजो एबे, एंड जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सैमसंग द्वारा। सैमसंग ने फेसबुक के साथ टाई अप करके जो उनके ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का कार्य करेगी। एंड बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग के CEO हैं किम ह्वान सुक एंड हेडक्वार्टर है सियोल, साउथ कोरिया। एंड स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1969 में। एंड बात करें फेसबुक की, फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA, एंड स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो TS मूर्ति ने यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एंड अब बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, एंड सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरियस। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई है वर्ल्ड की हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड, एंड ये दर्ज की गई है 44.2 TBPS टेराबिट पर सेकेंड। एंड ये वर्ल्ड की अब तक की हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है। एंड अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, PM है स्कॉट मॉरिसन, एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड हमारा फेसबुक पे भी पेज है डेली एग्ज़ाम के नाम से, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।